नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी को जिस कंपनी में क्या देखा जा रहा है पता है? कुछ पॉइंट को हम लेके चलते हैं और वो ये कहती है कि इसी साल की बात करूँ तो हायरी रेंज से हायर जो प्राइस हुई थी स्टॉक का वहाँ से नियरली 30% के डिस्काउंट रेटेड चल रही है। इसको डिस्काउंट रेटेड बोले या वैल्यूएशन में गिरावट की बात कही। क्या लगता है कि यहाँ पे आकर के सस्टेन कर पाएगी? और इस कंपनी जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस केवल 18 से 20 रुपए दर्ज करती है, उस कंपनी में नियरली 1 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा है। और क्या यहाँ पे ऑपरेटर का या बड़े ट्रेडर का कुछ सेंटिमेंटल या ऑपरेटर की गेम की तरफ कामकाज तो नहीं करती है? इसके लिए जब हमने बल्क डील की तरफ मूव करके देखेंगे तो समझ आएगा कि अक्टूबर में इसमें कुछ बड़ी रैली आई थी। खास करके रैली वो जहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को बेचने में लगे हुए थे, लगातार 11 लाख, 24 लाख, 40 लाख, लगातार बिकवाली का प्रेशर चलता जा रहा था, चाहे वो बल्क डील के माध्यम से हो। और जो प्रमोटर की बात है तो वो तो फिलहाल इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग में फिलहाल इस साल में देखने को नजर नहीं आई है। आखिर कुछ तो बड़ी बात थी, क्योंकि 23% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेच बेच के 18% पे लेके आएगा। ये आम पब्लिक के पास होल्डिंग 81% से ज्यादा की बनी है। और जहां पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट था वो करीब 50 से 60 हजार हुआ करता था, वो आकर के 1 लाख की लिस्ट में शामिल हो जाती है। जहां पे इस लिस्ट में ये देखा गया कि यहाँ पे आकर के बहुत बड़ी प्रॉम्प्ट किया गया या मार्केट कुछ ऐसे सेंटिमेंट क्रिएट किया गया जहां पे नए निवेशक आए और पुराने निवेशक अपनी प्रॉफिट बैक टू बैक बेच के निकलने में कामयाब हो गए। चलिए ऐसी ही कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिस कंपनी में 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं और मार्केट की कैप है 429 करोड़। बुक वैल्यू कहता है 7 रुपये 93 पैसा। करंट मार्केट की प्राइस हमने देखा 1819 रुपए के आसपास चलती है। हायर टू हायर 30 रुपए तक पहुंचा था। उसको ये बात कहें तो यहाँ से इन्होंने 30% के डिस्काउंट पे फिलहाल चलती नजर आती है। कट 30% कट मानते हैं। यदि इंटरेंसिक वैल्यू को देखेंगे तो 10 रुपए के आसपास का आंकड़ा देती है, जो कि कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू बेटर कहती है। और फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 241% की वृद्धि दर्ज करती है। इंडस्ट्रियल की कंपेरिजन टू द इस कंपनी का जो स्टॉक है उसमें जो डिमांड की बात कहती है क्वालिटी अर्निंग पर शेयर से लेकर के वो 24x की कहती है। और बाकी कंपनियों में कितना का 34x दर्ज करती है, जबकि नंबर ऑफ शेयर 22 करोड़ 70 लाख दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 429 करोड़ दर्ज। 22 करोड़ 70 लाख की पूरे के पूरे इस नंबर ऑफ शेयर में 18% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के हैंड में है। इसको कहते हैं वीक सपोर्ट की बात कह सकते हैं। किसको लेकर के? एक कंट्रोल को लेकर। जहां तक सवाल है इस कंपनी में इंडस्ट्रियल के पे के अकॉर्डिंग ये क्या आगे चल करके मूव हो सकती है? यदि होती है तो यहां से नॉर्मली 50% की मूव होती है तो कहां पे जाएगी? दोबारा कहां पे खड़े होगी? दोबारा वहीं पे आसपास खड़ी होगी जिसका नाम था 27 से 30 रुपए के आसपास, जो कि हायर टू हायर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच सकती है। तो क्या आने वाले समय में दोबारा ब्रेकआउट कर सकती है? फिलहाल यदि सपोर्ट लेवल ले रही है तो कुछ बड़ी करने की इच्छा जाहिर करती होगी। इसका कौन करता है? इसको कराता और करने वाला भी आम निवेशक है, जो मार्केट में अपनी पोजीशंस चाहे वो बल्क में या छोटे से नंबर के साथ लेके बैठे। यदि कंपनी का आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 10% से 14% दर्ज करती है, जहां पे डेट टू इक्विटी 0.16 और करंट रेशियो के नंबर काफी ज्यादा 4.2623 का नंबर देता है। इस नंबर को लेकर के छोटी सी रिकन्सिलेशन के पार्ट करना जरूरी पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इतना तो दोस्तों आप सब भी निकाल सकते हैं। इसको तो फिलहाल हम कट करते हैं, क्योंकि जो बातें हमने कहा वो सब की सब बेकबास थी। क्यों थी? क्योंकि ये तो आप भी डेटा निकाल सकते हो। मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूँ वो डेटा ये कहती है कि आखिर कंपनी में रिस्क क्या कहती है कंपनी के बिजनेस मॉडल से। उसमें रिजल्ट आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट के बेसिस पे रिजल्ट का क्या आंकड़ा था, रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट की डिमांड क्या कहती है, जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट 1 लाख के आसपास शामिल करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं
इनकी उन स्ट्रेटजी को जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन के सामने दिखती है कि चाहे आप वाई वाई पे बेसिस पे कंपेयर करो या क्यू और क्यू को कंपेयर करें। तो यहाँ पे आपने बेटर देखा, लेकिन मार्च के पोजीशन से आपने डिक्लाइनिंग मोड दिखाया, किसको लेकर के? सेल्स को लेकर के। उसी आंकड़ा से प्रॉफिट में कुछ अच्छी बातें और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती नजर आई। नंबर की बात करेंगे तो कंपनी का खुद का भी कारोबार चलता है जो 24 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, और ओवरऑल कारोबार जो कंपनी किस चीज में डील करती है? जेंडिक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो लेबोरेटरीज आइटम में डील करती है, जहां कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज की बात कहती है, जहां पे माइक्रोलाइस है, मॉस्कुलर्स रिलेक्टेंट्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्स हैं, इस तरह की चीज़ें, एंटी फंगल हैं, एंटी डायबिटीज़ वाली चीज़ें हैं, फैसिलिटी सेंटर की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ही कंपनी करती है। और इस कंपनी के खुद का कारोबार और उनके ऑल ओवर कारोबार से करीब करीब टर्नओवर कितना क्रिएट करती है? करीब इस क्वार्टर में 33 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। इस 33 करोड़ में कंपनी 5 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है, और जिस तरह के प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने बुक किया है, भले ही इससे पहले इन्होंने बेटर रिटर्न और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट किया हो, लेकिन आज के टाइम में इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि नंबर छोटा सा बड़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन छोटा है। हमने इसको एक नज़र समझने की कोशिश की। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो हमारे सामने कुछ कंक्लूजन आता है कि आखिर 121 करोड़ के टर्नओवर में 17 करोड़ की यदि टर्नओवर प्रॉफिट बुक कर रही है, जिसमें 3 करोड़ का इंटरेस्ट की बर्डन है, और इसको लेकर के यदि हमने देखा तो सामने समझ में आया कि ओवरऑल कारोबार जो कंपनी कर रही है उसमें 14% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। कितने की? 14% की। लेकिन जब आप स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे देखते हैं तो हम दोनों तरफ से आंकड़ा को लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर आपस में क्या तालमेल बिठा के रखा है। तो स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे कहती है कि आपने नेट इनकम मार्जिन करीब 17% दिखाई है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखाई है? 14%। क्यों दिखाई? क्योंकि हमने क्या दिखाई है? हमने दिखाई किसके बेसिस पे? कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस, ओवरऑल कंपनी के कारोबार से। वही नंबर की यदि हम रिस्क एनालाइज को करें तो कंपनी के पास 75 दिन की रिस्क फैक्टर की बात कहती है, और कंपनी तो काफी चालाक है क्योंकि पैसा लेती है 75 दिन में, और अपने वेंडरों को और अपने एम्प्लॉय को साथ पैसा देती होगी 3 महीने 4 महीने के बाद। चलिए, वो इनके लिए वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? सपोर्ट बना देता है। रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो कंपनी कहती है कि 20 जो 6 करोड़ का कर्ज था कंपनी के पास, वो कर्ज कन्वर्ट करके 29 करोड़ हो जाती है, और 29 करोड़ जब आती है तो एक सवाल आती है कि आपने यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है कंपनी? क्या यूटिलाइजेशन खाना पूर्ति में कर रही है, या प्रोडक्टिविटीज में अपने आप को डेवलप करने में लगी है, या एसेट्स क्रिएशन में लगी है? चलिए उनको भी जरा जानने की कोशिश करें, कुछ पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करें तो समझ में आई। जो पैसा उन्होंने लिया वो पैसे तो उन्होंने खाने पूर्ति में ज्यादातर यूज किया। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी जो डेटा थी, लायबिलिटी थी, उसको खत्म करती नजर आई, और बाकी कुछ फंड को उन्होंने कहाँ पे यूटिलाइज किया? उन्होंने एसेट्स भी क्रिएशन किया, ये दर्ज करती नजर आई है। इसके अलावा यदि हमने इनके सारे नंबरों को एक कंक्लूसिव डेटा के तौर पे लेंगे तो समझ में आए कि ओवरऑल कंपनी का कारोबार रिस्क में 21% की उधार पड़ी थी। उस उधार कितने दिन के लिए? 75 दिन के लिए, जो रिस्क फ्री दर्ज करती है। दूसरी तरफ जो नंबर है 21% के आधार पे 14% के बेसिस पे, और जितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है 14% के, उसके बेसिस पे कंपनी के पास 150% की उधार है। तो हाथ में कुछ मिला नहीं है, रिलीज कुछ हुआ नहीं है। यदि हम लास्ट 2 पीरियड का ही डेटा देखें तो ये कहती है कि लास्ट कुछ इस लास्ट क्वार्टर हाफ 1 ईयर में लास्ट हाफ ईयर में करीब 26 करोड़ दर्ज करती है, और इस 26 करोड़ की सिचुएशन में कंपनी के पास जो प्रॉफिटी का आंकड़ा है वो कितना है? 9 करोड़।
तो 9 करोड़ प्रॉफिट बुक कर रही है और 26 करोड़ का उधार पड़ा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक डेटा लिया कि यहाँ पे हमारे सामने रिस्क फैक्टर को दर्ज कर दे। तो हमने इसको समझ लिया रिस्क को, आखिर कंपनी में खुद की कारोबार में कितनी परसेंट रिस्क लेकर कारोबार कर रही है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब मूव करेंगे, उससे पहले एक नज़र देखिए कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है जो कंपनी ओवरऑल अपने सेल्स को लगातार वृद्धि दर्ज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार वृद्धि दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस में अप डाउन होते होते बेटर करने की इच्छा रखती है। फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ नज़र आया था, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सेंटिमेंटल तो बनाया गया था, कब की बात है? वो है अक्टूबर की बात, और अक्टूबर में ही देखा होगा कि मार्केट में बड़ी बिकवाली चली थी। देखिए, सितंबर से अक्टूबर के पीरियड में क्या हुआ? सितंबर से अक्टूबर के पीरियड में क्या देखने को मिला? यहाँ पे बड़ी-बड़ी डील सामने आई, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में देखा जाए तो बड़ी डील सामने आती है। इसके अलावा यदि आप उन चीज़ों को देखें तो आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें कुछ बड़े प्लेयर तो कहते हैं बिल्कुल कुछ-कुछ प्लेयर तो हैं 2-2 1-1 परसेंट की होल्डिंग के साथ, और 90,000 से ज़्यादा निवेशक इंटरेस्टेड हैं। पीयर्स के कंपैरिजन करें तो दिविस लैब हैं, न्यूलैंड्स लैब्स हैं, जुबिलेंट्स फार्मा जैसे कंपनी शामिल है, और वहाँ पे कंपैरिजन टू द यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ कम है दूसरे कंपनी के कंपैरिजन। यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा और बढ़ सकती है। जैसे ही भीड़ का आंकड़ा बढ़ेगी, तो मार्केट में पूछने वाली है कि आखिर आपके लिए क्या है जो आप भीड़ बढ़ाओगे? तो कहती है हमारे पास गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है, हम प्रॉफिट अच्छे खासे देते हैं रिटर्न को लेकर के, लेकिन आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप डिविडेंड नहीं देते हो। कोई बात नहीं, क्योंकि डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है। पुअर सेल्स ग्रोथ देते हो, कहती है कोई बात नहीं, ये चलेगा। ऑपरेट प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार बेच रही है, इसको लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, और इसको लेकर के वर्किंग कैपिटल को उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। हमने पहले कहा कि यह दूसरे के पैसे को अपने पैसे में यूज कर लेती है, बाद में उनको पैसा देती है रखने के बाद। तो ये इन्होंने ऐसी डेटाबेस दर्ज किया। इनके बेसिस पे कंक्लूजन के मोड में हम एक ही बात करेंगे, जो अगले 10 सालों में इनकी स्टॉक में लगातार डिमांड बढ़ती आई है। क्या हुई है? लगातार डिमांड बढ़ती आई है, चाहे 200% से लेकर के 650-700% तक की बात तो ना करूं, लेकिन नियरली 600% तक हम आंकड़ा रख सकते हैं। और इसको लेकर के सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है कि पॉकेट काटना, पॉकेट में डालना, और ये यहाँ भी पॉकेट में काटती 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 इसको कहते हैं एक डिमांडिंग स्टॉक प्राइस प्रॉफिट बुकिंग है, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग। इसमें नए प्लेयर आते भी हैं, और कुछ पुराने प्लेयर अपनी पोजीशन निकालने में व्यस्त भी रहते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात ये लगी, जो इस पोजीशन में जिस प्राइस के आसपास आज है, वो बाप 50 डे के इस पे है, एवरेज प्राइस पे चल रही है। ये हमने जानने की कोशिश किया, और हमेशा अपनी प्रॉफिट हमेशा काटना चाहिए, प्रॉफिट को हमेशा क्या करना चाहिए? बुक करना चाहिए, और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसके लिए खुद का प्रिंसिपल होगा, खुद की डिसीजन होगी, क्योंकि पैसा भी खुद का लगा होता है। तो खुद अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।